दमदार 11 में बहुत स्वागत। सबसे पहले बात रफ्तार के कहर की करेंगे। बैतूल में नागपुर से भोपाल की तरफ जा रही बस पलट गई। 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। 7 को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शाहपुर थाना इलाके के धपाड़ा जोड़ का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर बैतूल से। नागपुर से भोपाल की तरफ जा रही बस पलट गई। 12 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हो गए हैं। 7 यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। शाहपुर थाना इलाका लगता है और धपाड़ा जोड़ का ये पूरा मामला। नागपुर से भोपाल जाने के दौरान धपाड़ा जोड़ पर ये जो बस है वो पलट गई। सबसे छोटा हाईवे है बैतूल से ग्वालियर और तेज रफ्तार जानलेवा कई बार साबित यहां पर होती है। क्रेन की मदद से बस को सीधा किया गया, निकाला गया, बाहर निकाला गया। नागपुर की तरफ नागपुर से भोपाल की तरफ ये बस जा रही थी और उसी दौरान पलटी है। 12 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं तेज रफ्तार, ज्यादा से ज्यादा सवारियों को भरना, तेज रफ्तार में चलना, निजी बसों की पुरानी समस्या, मेंटेनेंस का ध्यान न देना, बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती हैं। और ये जो हाईवे है बड़ा प्रयोगात्मक हाईवे है। बहुत प्रयोग किए गए इस हाईवे पर। आधा सीमेंटेड और आधा डामर रोड, ये भी एक बड़ी वजह है। नागपुर से भोपाल जाने के दौरान ये यात्री बस शाहपुर थाना इलाके के धपाड़ा जोड़ के पास पलट गई। 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस को इस तरह से निकालना पड़ा है। सड़क छोड़कर ये खेत में जा घुसी थी पलटते हुए। किसी जनहानि की कोई जानकारी नहीं। 12 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। 7 को जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, क्या अपडेट? देखिए, जो जानकारी मिली है, ये बस नागपुर से भोपाल की तरफ जा रही थी और शाहपुर के पास बताया जा रहा है कि कुछ चाय नाश्ता करने के लिए बस चालक ने बस को रोका था। यहाँ से जब आगे बस बढ़ी तो बस चालक जो है, ड्राइवर, वो बहुत ही लापरवाही पूर्वक जो है ड्राइविंग कर रहा था। काफी तेज गति में बस थी और अचानक बस जो है धपाड़ा जोड़ जो है वहां पर अनियंत्रित होकर के पलट गई। लगभग 12-13 लोग इसमें जो है घायल हुए हैं, जिनमें से 7 लोगों को जिला अस्पताल लाया गया है। 3-4 लोगों का शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। जो घायल यात्री हैं उन्होंने बताया कि बस चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। बस चालक जो है वो घटना स्थल से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। शाहपुर थाना पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है बस चालक के खिलाफ, जिस तरह से यात्रियों ने शिकायत की थी, और जांच जारी है इस मामले की। चलिए, बहुत धन्यवाद ऋषु तमाम अपडेट के लिए। और एक खिलाड़ी की मौत बन गई है सस्पेंस। शॉटपुट के नेशनल खिलाड़ी अमित वर्मा, संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी मौत हो गई है। टीटी नगर में किराए के मकान में रहने वाले अमित वर्मा का शव कमरे में मिला है। मुंह के बल पर अटैची के ऊपर ये पड़ा हुआ था। सीने के ऊपर का हिस्सा काला, मुंह से झाग निकल रहा था। अभी अभी जन्मदिन इसने मनाया था खिलाड़ी ने, और कमरे से कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला है, सुसाइड नोट नहीं मिला है। सिंगरौली के मूलतः रहने वाले थे, टीटी नगर में किराए के मकान में रहते थे। दिसंबर में एक नेशनल कंपटीशन के लिए अमित को भुवनेश्वर भी जाना था। टीटी नगर पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। सहयोगी वासु भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। वासु, क्या वो फैक्ट, क्या वो पॉइंट जो इस पूरे मामले को पेचीदा बना रहे हैं, सस्पेंस को बढ़ा रहे हैं? वासु, बिल्कुल, देखिए, बहुत ही हैरान करने वाला ये जो पूरा मामला है वो भोपाल से सामने आया है। टीटी नगर स्टेडियम में जो अमित वर्मा है वो प्रैक्टिस करते थे। नेशनल लेवल के शॉटपुट के खिलाड़ी थे और काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी थे। अगले महीने उन्हें भुवनेश्वर एक टूर्नामेंट में भी जाना था, जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया था, दीपावली पे घर भी गए थे। यानी कि जो स्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सामान्यता की ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में अमित की मौत हुई है, कई तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े
हो रहे हैं, क्योंकि जिस हालात में उनका शव मिला वो परिस्थितियों को काफ़ी संवेदनशील और संदिग्ध बनाता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। एक प्रथम दृष्टया ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि हार्ट अटैक ये हो सकता है, उसकी वजह से मौत हुई हो, और दूसरी बात जो है वो इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि कहीं सुसाइड जैसा कोई कदम तो अमित ने नहीं उठाया है। बहरहाल जो विस्तृत पीएम रिपोर्ट है उसके आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही इस पूरे मामले में जो तथ्यात्मक खुलासा है वो हो सकेगा, और जो परिजन है, जो खिलाड़ी हैं, साथ ही जो दोस्त हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जी ठीक, धन्यवाद वासु। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, थोड़ी चर्चा बिजली और गुटखे पर भी कर ली जाएगी। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इधर रीवा में बीजेपी के विधायक हैं प्रदीप पटेल, वो अपनी अनोखी पहल को लेकर चर्चा में है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इसमें वो एक युवक की मां से बात कर रहे हैं, युवक को गुटखा नहीं खाने की वो ताकीद देते हैं। युवक अपने गांव में ट्रांसफार्मर जल जाने के चलते बिजली नहीं आने की शिकायत लेकर विधायक के पास आया था। विधायक प्रदीप पटेल ने शिकायतकर्ता से उसकी मां को फोन लगवाया और कहा कि आपका बेटा गुटखा खाता है, जब तक ये गुटखा खाना नहीं छोड़ेगा तब तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा, बिजली नहीं आएगी। तुम गुटखा छोड़ दो, ये हमारे पास आए हैं कि ट्रांसफार्मर जल्द गया लगवाना है। हाँ, तो विजय का हम कह रहे हैं कि तुम गुटखा छोड़ दोगे तभी हम ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। अपना गुटखा, हाँ गुटखा काहे खाते ही नहीं, अपना 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 माता यहाँ है, अपना के बाद कैसे काट देंगी। हाँ, तो इनका बताए दी गुटखा छोड़ देंगी तब सुना हम। और वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, ट्रांसफार्मर चाहिए, गुटखा मत खाइए। वासु, बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को एक आप देखें तो एक संवेदनशीलता भी विधायक की है। ऐसे तो हजारों लोग आते जाते रहते हैं और कई तरीके के जो काम है वो जनप्रतिनिधियों से पाते हैं, लेकिन जब विधायक प्रदीप पटेल के पास एक युवक पहुंचा और उसने अपने गांव के ट्रांसफार्मर को लेकर एक शिकायत की, तो वो गुटखा उस वक्त खा रहे थे, या संभवतः विधायक को किसी तरह पता चला कि वो गुटखा खाते हैं, गुटखा खाने की उनकी आदत है, तो उन्होंने तुरंत मां को फोन लगाया और ये कहा कि अगर ट्रांसफार्मर ठीक करवाना है, बदलवाना है, तो पहले जो आपका बेटा है उसे गुटखा छोड़ना होगा। और फोन पर ये सारी बात भी कही। अगर इस सलाह को जो युवक है वो मानता है तो गुटखा छूट जाएगा, और गुटखा छूटने के साथ ही गांव वालों का भी भला हो जाएगा। भला ये हो जाएगा कि ट्रांसफर वहां पर लग जाएगा। तो एक संवेदनशील चेहरा एक जनप्रतिनिधि का जो है वो सामने आया है, और इस तरीके की अगर पहल होती रहे तो समाज में एक जागरूकता भी आती है, और जब कोई प्रभावी व्यक्ति किसी बात को कहता है तो लोग अक्सर उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। प्रदीप पटेल का ये जो पूरा वीडियो है वो तेजी से वायरल भी हो रहा है, और उम्मीद यही है कि गुटखा भी छूट जाए और ट्रांसफार्मर भी जो है वो लग जाए। जी ललित, बिल्कुल यही उम्मीद है कि ट्रांसफार्मर भी मिल जाए, गुटखा भी छूट जाए, कम से कम एक पॉजिटिव मैसेज दे दिया जाएगा। हालांकि एक और पहलू ये भी है, ठीक है, प्रदीप पटेल अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकारी सख्ती भी गुटखे पर भारी पड़ सकती है, ये भी एक इसमें एंगल है। हाँ, बात जो आपने कही इनिशिएटिव की वो बहुत अच्छा है, और इस तरह की खबरों से कम मैसेज भी उस तरह का जाता है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए लगातार पहल तो की जाती है, अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो चलाए जाते हैं, और गुटखे के पैकेट हों, सिगरेट के पैकेट हों, बीड़ी के पैकेट हैं, उस पर एक बड़ा सा विज्ञापन भी रहता है, और अगर आप उसको देखें तो वो काफ़ी खौफनाक भी लगता है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो जो लोग हैं वो नहीं समझते हैं और इस नशे की लत में आसानी से पड़ जाते हैं, और कई बार ये जान के लिए काफ़ी नुकसानदायक, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जो नुकसानदायक है वो साबित होता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि अगर सरकारी सख्ती हो जाए तो वो फिर कई स्थितियों को, परिस्थितियों को बदल सकती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ तो आर्टिस्ट ऐसे भी हैं, कानपुर में चले जाइए, वो गुटखे से पेंटिंग बना देगा। बहुत धन्यवाद आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब हवा है खराब। भोपाल में तापमान की गिरावट के साथ साथ एयर पॉल्यूशन बढ़ गया। राजधानी में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 के पार पहुंच गया है। पर्यावरण परिसर का ही जो AQI है वो 323 है। पराली जलाने के चलते प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई गई है। भोपाल के मंडीदीप, गोविंदपुरा, ये बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं। यहां की हवा का स्तर भी, यहां की जो हवा है वो भी खराब हो रही है।
मध्य प्रदेश में तापमान की गिरावट के साथ ही एयर पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ने लगा है। भोपाल में दिल्ली की तरह जो AQI के आंकड़े हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर भोपाल के कई सारे इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो AQI है वो 300 के ऊपर पहुंच चुका है, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक बना हुआ है। इसके पीछे 2-3 कारण जो हैं वो नजर आ रहे हैं। एक बड़ा कारण है कि जो पराली जलाई जाती है उसके चलते एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। जैसा आप देख सकते हैं पर्यावरण परिसर में जो एयर पोल्यूशन की स्थिति अभी बताई गई उसमें 323 का जो आंकड़ा है वो दिखाई दे रहा था। इसके अलावा भोपाल के आसपास 3-4 बड़े इंडस्ट्रियल इलाके हैं जिसमें मंजीदीप, गोविंदपुरा, बंगरसिया जैसे जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जैसे जैसे ठंड का सीजन आता है तो नगर निगम की ओर से और तमाम एजेंसीज की ओर से फॉगिंग कराई जाती है ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। लेकिन इस बार उसको लेकर क्या कुछ इंतजामात हैं ये देखने वाली बात होगी। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में चला गया है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खासतौर पर जो सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं और जो उनसे पीड़ित लोग होते हैं उनको ये खासी दिक्कत और परेशानी दे सकता है। भोपाल झीलों की नगरी है, वन क्षेत्र भी भोपाल है, ऐसे में यहाँ पर इतना पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स होना कहीं ना कहीं चिंताजनक जो है वो बना हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम की ओर से इसको लेकर क्या कुछ कदम आने वाले समय में उठाए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इधर राजगढ़ जिला अस्पताल में मैटरनिटी वार्ड में डिलीवरी के नाम पर रिश्वतखोरी का खेल जारी है। अस्पताल आए कई परिजनों ने डिलीवरी के नाम पे 4 से 5 हजार रुपए लेने का आरोप लगाया है। रिश्वत नहीं देने पर गर्भवती महिला को भोपाल रेफर कर दिया जाता है, ऐसा भी परिजनों का कहना है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की माने तो कम से कम 25 महिलाओं ने नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर रिश्वत लेने की शिकायत की है। आरोप यह भी कि मरीजों के परिजनों से रिश्वत के पैसे डिब्बे में रखवा लेने के बाद डिलीवरी करवाई जा रही है। परिजनों ने भी कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन महकमा खामोश है। तुम्हारी लाड़ी के पानी नहीं है पेट में और नॉर्मल डिलीवरी नहीं करो और ऑपरेशन से डिलीवरी करो और डॉक्टर ने बोली 5-11,000 रुपया डिलीवरी करवा वास्ते। किन की डिलीवरी होनी थी? हमारी बेटी हो गई डिलीवरी? हो तो नॉर्मल हुई कैसे हुई? नॉर्मल हुई। नॉर्मल हो गई तो बार-बार भेजने बोली, रेफर करने का बोला डॉक्टर हाँ, तो फिर मैंने पैसे करवाए। पैसे दिए आपने? हाँ। कितने रुपए दिए? 5,000 रुपए। अस्पताल में क्यों आए थे आप? डिलीवरी की। किन की डिलीवरी होना थी? बेटी की हो गई डिलीवरी? हो गई। कितने रुपए लिए डॉक्टर ने? 4,000। राजगढ़ जिला अस्पताल में मेरी बहन एडमिट हुई तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ पे मना कर दिया गया। यहाँ पे कहा गया कि अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करवानी हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर पैसे नहीं देता हो तो आपको बाहर रेफर किया जाएगा। कितने रुपए देने पड़ेंगे? यहाँ पे 5,000 रुपये की डिमांड करी, फिर हमने पैसे दिए, पापा पैसे की इंतजाम किया, तब जाके इन लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी करी। तो ये लोग मेरे पास लगातार कह रहे थे कि मैं कल मिलने आई थी इन लोगों से, तो कम से कम मेरे से 25 महिलाओं ने कहा दीदी मेरे से 4,000 रुपये लिए, हमसे 5,000 रुपये लिए, वो कोई हाथ में लेता है और डिब्बे में बनवाते हैं और जब तक पैसे नहीं देते जब तक डिलीवरी नहीं होती। मेरे संज्ञान में तो ऐसे फिलहाल कोई घटना नहीं आई है। आप लोगों ने बताया है अगर कुछ ऐसी बात आती है तो उस प्रकार से जांच करती है। राहुल विजय संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, 25 का ये आंकड़ा, ये तो वो है जो मुखर है, जिन्होंने बाहर आकर जानकारी दे दी। कायदे से जांच की जाए तो ऐसा लगता है कि बिना पैसे दिए डिलीवरी नहीं होती होगी यहां। राहुल, देखिए, बता दें कि जिला अस्पताल राजगढ़ जो राजधानी से महज लगा हुआ जिला है और 60 किलोमीटर से राजगढ़ की सड़क चालू हो जाती है। लगातार प्रसूताओं से 5 से 6 हजार, कभी 10,000 रुपए लेने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जिसने इन योजनाओं पे भी सरकार द्वारा चलाई रही स्वास्थ्य की सुविधाओं पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यहाँ पे अगर नॉर्मल डिलीवरी कराना है तो 4,000, 5,000 फिक्स है। और आजकल इन्होंने नया तरीका पैसे लेने का अपनाया है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ये डब्बे में पैसे रखवा दिया करते हैं। ऐसे में कल जिला उपाध्यक्ष जो भाजपा की है वो भी पहुंची थी और उन्होंने आरोप लगाया कि 20 से 25 जो लगातार महिलाएं उनको शिकायत कर रही है कि यहाँ पर डिलीवरी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पे भी जिला अस्पताल राजगढ़ के लिए काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और पिछले 7-8 दिन की हम बात करें तो 4-5 ऐसी घटनाएं सामने आ गई जिसमें लगातार जिला अस्पताल राजगढ़ सुर्खियों में बना हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। राहुल विजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे।
इंदौर पुलिस ने निकाला है बदमाश का जुलूस। कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया बदमाश। तुकोगंज थाना पुलिस ने यह जुलूस निकाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तुकोगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस ने ही सहारा दिया, पैर भी टूटा हुआ है। इंदौर पुलिस ने जुलूस निकाला, कान पकड़कर माफी भी मंगवाई। और न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कान पकड़कर माफी, सारी रंगदारी हवा हो गई है। तुकोगंज थाना पुलिस ने ये जुलूस निकलवाया। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, कान पकड़कर माफी, सारी रंगदारी हवा। जी बिल्कुल, और इस वक्त मिनी मुंबई में ऐसे ही कुछ तस्वीर नजर आ रही है जिसमें इंदौर पुलिस ने अब अलग अलग स्लोगन भी बना लिए हैं। पहला स्लोगन है कि अपराध करना जो है वो पाप है और इंदौर पुलिस इनकी पाप है, इन बदमाशों की। और देखिए, जब से संतोष सिंह इंदौर पुलिस कमिश्नर बने हैं उसके बाद इस तरीके की जो तस्वीर है लगातार देखने को मिल रही है। आज से करीब 6-7 साल पहले जब इंदौर के डीआईजी थे इसी शहर में, तभी लगातार बदमाशों के टूटे हुए हाथ पांव नजर आते थे। जब वो आए तो उस वक्त ये चर्चा हो रही थी कि अब बदमाश जो है सही सलामत नजर नहीं आएंगे। और देखिए, अब कहीं ना कहीं से तस्वीर भी आने लगी। ये बदमाश जहां रंगदारी करते हैं वहीं गुंडा जुलूस निकाला जाता है, लेकिन एक पांव, एक हाथ में प्लास्टर बीम जरूर नजर आता है, टूटे हुए हाथ पांव है। यानी बड़ा मैसेज है। और पुलिस ने अब लगातार अब इन अपराधियों को चिन्हित कर लिया है कि अब इन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाथ पांव टूटे हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक बड़ा मैसेज भी पुलिस को देना है कि अगर आप बदमाशी किया, आप चाकूबाजी किया, आप रंगदारी किया या आप गुंडागर्दी की तो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा। इस वक्त इंदौर पुलिस जो है वो बड़े एक्शन मोड नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं से जो सख्त जो रवैया है, जो सख्त नेचर रहा है हमेशा संतोष सिंह जो रहे अधिकारी, वो नजर भी आ रहा है। तो इस वक्त इंदौर पुलिस चिन्हित बदमाशों पर लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है और ये सभी बदमाशों के लगातार गुंडा जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। ये तुकोगंज थाने का लिस्टेड बदमाश है और लिस्टेड बदमाश कान पकड़कर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है कि गुंडागर्दी करना जो है वो पाप है और पुलिस हमारी तो बाप है। और लगातार ये तस्वीर अब इंदौर से सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मिथिलेश इस जानकारी के लिए। इधर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कांग्रेस के सवाल पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि जो भी बड़े अपराध हुए उनका कांग्रेस से संबंध है। कांग्रेस को अपराध, एनकाउंटर, नक्सली घटनाओं के बारे में नैतिक अधिकार नहीं है बात करने का। चंद्राकर ने दीपक बैज को भूपेश बघेल का प्रवक्ता भी बताया। छत्तीसगढ़ में जो भी बड़े अपराध हुए हैं उसका संबंध कांग्रेस से रहा है। आज भी ड्रंक एंड ड्राइव में एक पदाधिकारी को कांग्रेस ने निकाला है NSUI के, दारू पी के गाड़ी चलाते हुए। आज भी तो कांग्रेस को अपराध के बारे में, एनकाउंटर के बारे में, नक्सलियों के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकारी नहीं है। और दीपक बैज जी तो जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं लगते, वो कांग्रेस के भूपेश बघेल के प्रवक्ता लगते हैं मुझको। सुशील आनंद की जगह में उनको होना चाहिए। ग्वालियर में 3 दिन की दिव्यांग बच्ची की गला घोटकर हत्या करने वाली उसकी दादी को जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मामला 23 मार्च 2024 का है, जहां बहू के दिव्यांग बेटी को जन्म देने पर सास नाराज हो गई थी। अस्पताल में 26 मार्च की रात बच्ची की दादी ने चादर में लपेटकर बच्ची का गला घोट दिया। उसकी मौत हो गई। पुलिस को बच्ची की मां ने संदिग्ध मौत बताया। जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो सच्चाई सामने आई। हत्या की पुष्टि होने के बाद कंपू पुलिस ने दादी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 9 जुलाई को मामला जिला अदालत पहुंचा। 4 महीने सुनवाई चली। जिला अदालत ने बच्ची की दादी को हत्या का जिम्मेदार माना।
छतरपुर में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया। महिला के सिर में युवक ने लात मारी है। आपसी रंजिश में यह विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। महिला के साथ मारपीट की गई। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। सिविल लाइन थाना इलाका लगता है। सिविल लाइन थाना इलाके के देरी रोड की यह पूरी घटना है। महिला के साथ मारपीट। आपसी रंजिश में मारपीट का यह मामला है। छतरपुर की ये तस्वीरें हैं। इस दौरान सभी रोकते रहे इस युवक को, लेकिन ये नहीं माना और महिला के सिर पर इसने लात जड़ दी। ग्वालियर में प्याज से भरे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मजदूरी के बाद ये जो बाइक सवार है घर लौट रहा था, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के बाद लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इस भीड़ को देखकर ट्रक का जो ड्राइवर है वो ट्रक छोड़कर ही भाग खड़ा हुआ। वीरपुर बांध के पास की ये पूरी घटना है। भिंड में नगर पालिका के दो तत्कालीन सीएमओ पर केस दर्ज हुआ है। दो सीएमओ समेत 6 कर्मचारियों पर एफआईआर हुई है। सुरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र तिवारी, इनके अलावा 4 और यानी 6 लोगों पर केस दर्ज। संबल योजना में भ्रष्टाचार का यह आरोप है। 3 करोड़ 4 लाख का यह घोटाला है। कलेक्टर एसपी के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया। एफआईआर दर्ज की गई है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। दो तत्कालीन सीएमओ सुरेंद्र शर्मा और वीरेंद्र तिवारी, ऐसे इनको मिला के 4 और कर्मचारी, धोखाधड़ी और बाकी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये पहली बार हो रहा है कि भ्रष्टाचार की जांच में एक साथ 2 सीएमओ पर मामला दर्ज हुआ। संबल और कर्मकार मंडल योजना में नगर पालिका भिंड में 3 करोड़ 4 लाख का घोटाले का ये पूरा मामला है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो गौरी सरोवर में मछलियां रहती हैं, तो क्लाइमेट ठंडा होने से और पानी के में जो मछलियां हैं, जीव जंतु है, वो नीचे गर्म होता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन न मिलने के कारण। इधर इंदौर में दीपावली पर सजावट के लिए लगाई गई लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। दिव्यांग बुजुर्ग महिला ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। तुकोगंज पुलिस ने समय रहते इस बुजुर्ग को घर से निकाल लिया। आग पर फायर ब्रिगेड ने भी काबू पा लिया है। तुकोगंज थाना इलाके के मुंबई चाल की यह घटना है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। दीपावली के लिए लाइट लगाई गई थी सजावट के लिए, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई। ये दिव्यांग बुजुर्ग महिला, इन्होंने ही इत्तला की और समय रहते इन्हें बाहर भी निकाल लिया गया। आग पर भी काबू पा लिया गया है। चलो एम्बुलेंस और दमदार 11 में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।